दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसके स्टडी जर्नी में। एक बात याद रखिए, अगर आप शिक्षण से जुड़े हुए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में बना रहें और मेरे साथ रहिए। आज हम लोग इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन टीचिंग को समझेंगे, यानी कि नवाचार शिक्षण पद्धति। आज हम लोग नवाचार शिक्षण पद्धति को समझेंगे, क्या है और ये किस प्रकार से हो सकती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे नए और रचनात्मक विधि अपनाना जिससे बच्चे आसानी से और मजेदार तरीके से और जल्दी सीख सकें। यानी कि नवाचार इन शिक्षण पद्धति में ऐसे कई टेक्निक्स को हम लोग अपनाएंगे जिससे बच्चे आसानी से मजेदार तरीके से और जल्दी सीख सकें। ये विधियां केवल पारंपरिक किताब एवं कॉपी वाले पढ़ाई से अलग है। इससे बच्चों में सोचने, समझने एवं करने की क्षमता विकसित होती है। ये जो नवाचार पद्धति है, ये पारंपरिक किताब और कॉपी से पढ़ाई जो होती थी उससे कुछ अलग है, जिससे बच्चों में सोचने, समझने और करने की क्षमता विकसित होती है। यहाँ पे हम लोग कुछ नई टेक्निक्स को देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण विधियां को देखेंगे, जैसे कि स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास ब्लैक बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर का प्रयोग करना सिखाता है। जैसे अगर हम लोग किताब से सोलर सिस्टम को पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सोलर सिस्टम को हम लोग स्मार्ट क्लास में डिजिटल बोर्ड के द्वारा उसको 3D में सिखाएंगे, तो इससे बच्चों में ज्यादा अनुभव होगा और बच्चा मजेदार तरीके से सीखेंगे। उसी प्रकार प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब है परियोजना आधारित शिक्षण। अगर किताब से हटकर बच्चों को छोटा छोटा प्रोजेक्ट देंगे तो इसमें बच्चे में रुचि भी बढ़ेगी और बच्चे की उपस्थिति भी स्कूल में बढ़ेगी और साथ में बच्चे को मजा भी आएगा। जैसे पौधे के विकास को बताने के लिए बच्चे द्वारा बीज बोकर दिखाना। अगर पौधे के विकास को हम लोग को समझाना है बच्चों को, तो बच्चों के द्वारा ही पौधे के बीज मंगा करके उसको हम लोग बोएंगे और उसके साथ साथ उसके विकास को हम लोग क्रमिक रूप से दिखाएंगे। तो इसमें बच्चों में ज्यादा समझ आएगी और बच्चा ज्यादा रुचि के साथ पढ़ाई करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 3 नंबर में हम लोग देख रहे हैं खेल खेल में शिक्षा, यानी कि इसको हम लोग गेमिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे पहिया घुमाकर जोड़ का हल, घटाव, गुना आदि सिखाना। गेमिफिकेशन का अर्थ होता है बच्चों में खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना। और जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिए हैं, एक मजेदार पहिया बना करके बच्चों के द्वारा ही उसको घुमाकर हम जोड़, घटाव, गुना आदि को सिखा सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग विधि को देखते हैं जिसका नाम है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग एक नया शब्द है हम लोग के लिए। पीयर लर्निंग, पीयर का अर्थ होता है साथी या बराबरी का छात्र होना। पीयर का अर्थ होता है साथी या फिर बराबरी का छात्र होना। इसमें बच्चे शिक्षक पर निर्भर नहीं रहते हैं। इस पर बच्चे शिक्षक पर निर्भर नहीं रहते हैं और बच्चे साथी से पूछकर या फिर मिलजुल कर समस्या का हल ढूंढते हैं और समझते हैं। पीयर लर्निंग बहुत ही अच्छा लर्निंग की टेक्निक्स है, जिसमें बच्चे को हर हमेशा शिक्षक पर डिपेंड होना नहीं पड़ता है। और कोई कोई बच्चा क्लास में ऐसा भी होता है जो अन्य बच्चों की तुलना में कुछ तेज होता है, या फिर कह सकते हैं उनका IQ अन्य बच्चों की तुलना में ज्यादा होता है। तो वो बच्चा अपना साथी को, अपना क्लास का सहपाठी को ज्यादा अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे और समझा सकेंगे। जैसे किसी बच्चे को कोई टॉपिक अच्छा से आता है तो वह दूसरों को समझाता है। अगर कोई बच्चा को किसी विषय पर अच्छा पकड़ है, अच्छा ज्ञान है, तो वह बच्चा अपना साथी को, अपना सहपाठी को अच्छा ढंग से उसको समझाएगा। और इससे ये लाभ होगी हमारे लिए कि बच्चा चूंकि सामने में शिक्षक नहीं है, वो एक बच्चा ही सिखा रहा है, जिससे बच्चा ज्यादा रुचि के साथ और ज्यादा ध्यान दे करके उसको सीखेंगे। इसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स, कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स और है जिसको हम लोग आगे देखते हैं और इनके साथ साथ इनके समस्या को भी देखेंगे कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन टीचिंग में क्या क्या समस्या आती है और इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन
कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर में हम लोग देखेंगे फ्लिप्ड लर्निंग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग का अर्थ होता है उल्टा सीखना, या हम लोग इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि बच्चे घर से पढ़कर आएंगे, कक्षा में तर्क करेंगे, सवाल करेंगे और उसका जवाब होगा। शिक्षक एक गाइड के तरह काम करेंगे। फ्लिप लर्निंग में क्या होता है, उल्टा होता है। आप लोग याद कीजिए, पारंपरिक पढ़ाई की जो तरीका है उस तरीका में क्या होता है कि शिक्षक पहले पढ़ाते हैं और बच्चे घर में जाके उसको दोबारा पढ़ते हैं। लेकिन फ्लिप लर्निंग में जस्ट इसका उल्टा होगा। बच्चे को कुछ टॉपिक दिया जाएगा, बच्चे घर में वीडियो के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे और अन्य माध्यम से हो, उसको समझकर पढ़कर आएंगे और कक्षा में आने के बाद अपने सहपाठी के साथ, अपने शिक्षक के साथ सवाल करेंगे, तर्क करेंगे और उसमें जवाब को खोजा जाएगा। इसमें शिक्षक जो है वो गाइड की तरह काम करेगा। छठा हम लोग देखते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग ये भी हमारे लिए नया शब्द है। ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ होता है मिश्रित शिक्षण। मिश्रित शिक्षण बोले तो इसमें कुछ पारंपरिक तरीके और ऑनलाइन तरीके दोनों का मिक्सअप को हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षण में बच्चे कोई विषय को स्कूल में भी शिक्षक से पढ़ेंगे और उसी विषय को घर में जाकर के वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देख के, समझ के आएंगे और दोनों का मिक्सअप को ही हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग कहेंगे। इस ब्लेंडेड लर्निंग से हमारे लिए यह फायदा है कि इसमें बच्चों को ज्यादा मजा आता है, ज्यादा रुचिकर तरीके से सीखते हैं और शिक्षक को भी बच्चे की जो गति है उस गति को समझने में मदद मिलती है। 7वां नंबर में जैसे दिया हुआ है यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी चीज को बच्चे खुद से करके सीखते हैं और ज्यादा अच्छा ढंग से समझते हैं, मजेदार तरीके से करते हैं। इसमें बच्चे करके सीखते हैं। जैसे विज्ञान में पानी को वाष्प बनाकर दिखाना। अगर कोई शिक्षक अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ा रहे हैं और उस विज्ञान में पदार्थों की अवस्था वाला चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग पानी की जो अवस्था है, पानी की जो भाप बनने की तरीका है, पानी किस प्रकार भाप बनता है, पानी किस प्रकार बर्फ बनता है आदि को हम लोग करके दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत ही रुचि से सीखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ समझने वाली एक बात यह है कि हर क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी हमारा इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन टीचिंग में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसको लागू करने में कुछ प्रॉब्लम है, खासकर ग्रामीण एरिया में कुछ समस्या है। तो यहाँ पे हम कुछ समस्या को लिखे हैं और समस्या के साथ साथ उसके समाधान को भी हम लोग लिखे हुए हैं। तो इसको समझते हैं। सुविधाओं की कमी 1 नंबर में हमारा समस्या है, सुविधाओं की कमी। स्वाभाविक है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सुविधाओं की कमी है और सुविधाओं की कमी के कारण हम जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है उसको स्कूल में लागू करने में अच्छे ढंग से लागू नहीं कर पाते हैं। सुविधाओं की कमी का अर्थ है कि हमारे पास ग्रामीण स्कूल में, बहुत सा स्कूल में आज भी स्मार्ट क्लास नहीं है, आज भी डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो इस समस्या को हम लोग सरकार एवं एनजीओ के प्रयास से हल कर सकते हैं। सरकार की जो योजना है या एनजीओ भी बहुत तरह की योजना को चला रही है, उसके माध्यम से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। 2 नंबर है बिजली और इंटरनेट की कमी। आज भी ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण एरिया छोड़िए, यहाँ तक कि शहरी एरिया में भी बिजली और इंटरनेट की कमी होती है और बिजली और इंटरनेट की कमी रहती है। तो इसको हम लोग सौर ऊर्जा या फिर ऑफलाइन कंटेंट जैसे पेन ड्राइव आदि के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार 3 नंबर की जो समस्या है शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों का नियमित ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोर्स एवं वर्कशॉप होना चाहिए। सभी शिक्षकों का नियमित ट्रेनिंग होना चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेस होना चाहिए और वर्कशॉप भी होना चाहिए। फंडिंग ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये इनोवेटिव टीचिंग को रोकने का
इनोवेटिव टीचिंग को रोकने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है फंडिंग, यानी कि आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या हर स्कूल के लिए होती है। हमें जितना फंड चाहिए, हमें जितना पैसा चाहिए, हमारे पास उतना पैसा होता नहीं है। तो इस समस्या को हल हम लोग सरकार की योजना या फिर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसके मदद लेके कर सकते हैं। उसी प्रकार 5 नंबर की जो समस्या है, माता पिता की जागरूकता में कमी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हाँ, बच्चे के जो माता पिता हैं, बच्चे की माता पिता पिछली पीढ़ी के हैं और वो जब भी पढ़े हैं स्कूल में, वो पुरानी पद्धति से पढ़े हैं। तो विद्यालय में जो नया नया टेक्निक्स को अपनाया जाता है, उस टेक्निक को जब बच्चे घर में जाकर उसको करते हैं तो माता पिता उसमें सहयोग नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो पुराने पढ़ाई से ही सीखे हैं, तुम लोग ये टेक्निक वो टेक्निक क्यों कर रहे हो। इस प्रकार माता पिता की जो जागरूकता है उसमें हमें कमी दिखाई पड़ता है और इसको हम लोग विद्यालय में बैठक बुलाकर या गांव में बैठक करके क्या फायदा है इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस में, उसको बताकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और छठा नंबर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, भाषा की समस्या। हमारा इंटरनेट में जितने भी कंटेंट हैं वो लगभग इंग्लिश से ही वो कंटेंट हैं। ये लोकल और हिंदी में कंटेंट नहीं बनाता है इंटरनेट। तो हमें ये होना चाहिए कि जितना हो सके हम लोग को कोई भी कंटेंट को हिंदी में ही बताना चाहिए या स्कूल में जाकर के लोकल भाषा में बच्चों को समझाना चाहिए। और जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं वो आज भी सही ढंग से हिंदी नहीं समझ पाते हैं या फिर समझने में उनको दिक्कत होती है। तो ये कुछ समस्या है और उस समस्या को कैसे हम लोग हल करने की कोशिश कर सकते हैं, उस तरफ लिखे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नवाचार शिक्षण पद्धति क्या है और इसको किस प्रकार लागू करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियों को मैंने यहाँ बताया, उसको आप स्कूल में लागू कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई समस्या आपके विद्यालय में है तो उस समस्या को भी आप हल करने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।